डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा है कामयाबी के 40 असूल। इस मन में आज हम 33वां असूल बयान कर रहे हैं 33, और वो है बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। दुनिया में किसी भी काम को करने के 3 दर्जे हो सकते हैं, 3 हालतें हो सकती हैं। एक ये है उसको नॉर्मल अंदाज में करना, बस एक रूटीन के काम के तौर पर करना, बस ठीक है जी करना है ये काम और कर देना। दूसरा है कि उसके अंदर थोड़ी सी तवज्जो दिलचस्पी लेते हुए उसे ज़रा बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करना, जिसको सुपर दरमियानी डिग्री के तौर पर कहते हैं जी बेटर। पहली को समझने गुड और दूसरी बेटर। और तीसरा है अपनी तमाम तवज्जो ज़हनी यकसुई के साथ, मुकम्मल ज़ौक़ और शौक़ के साथ उसको सरअंजाम देना, और इसको कहते हैं दी बेस्ट, यानी बेहतरीन अंदाज के अंदर परफॉर्म करना। दुनिया के अंदर वही लोग कामयाबी की चोटियों पर, बुलंदियों पर पहुंचते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस को बड़ा दी बेस्ट के लेवल पर ले जाते हैं, यानी जो काम कर रहे होते हैं उसको बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम देते हैं। और जो एवरेज दर्जे की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं उनको फिर सताइश और पजीराई भी और कामयाबी भी एवरेज दर्जे की ही मिलती है। हम में से हर शख्स कामयाबी के बुलंद से बुलंद दर्जे को पाना चाहता है, और ये चाहता है कि उसकी कारकर्दगी को सराहा जाए, पसंद किया जाए, मगर उसकी जो लाजमी शर्त है, जो लाजमी तकाजा है, उसको हम पूरा करने के लिए आम तौर पर तैयार नहीं होते। और वो लाजमी शर्त तकाजा क्या है कि मैंने कहा दी बेस्ट के लेवल पर जाना, अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना। जो भी काम इंसान कर रहा हो मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल ज़हनी यकसुई के साथ, ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, इन्हमाक के साथ कर रहा हो, उस काम का फिर जो म्यार होता है ना वो भी बड़े आला दर्जे के होता है। हमारे यहाँ आपने आम तौर पर देखा होगा कि सरकारी महकमों में मुलाजमत करने वाले लोग आम तौर पर बड़ी बददिली के साथ काम करते हैं। वजह ये है कि लगी बदी उनकी तनख्वाह होती है, उनको पता होता है तनख्वाह तो हमारी महीने के बाद मिलनी ही मिलनी है, काम हम करें या ना करें। चुनाचे वो कहते हैं हम मुआवजे से बढ़कर काम क्यों करेंगे, बहुत ज़्यादा अपनी सलाहियतों को इसके अंदर क्यों खपाएं, जबकि हर सूरत के अंदर काम ज़्यादा करें या कम करें, जो तनख्वाह है हमारी वो तो हमें वही सैलरी मिलनी है और वो मिल ही जानी है। चुनाचे आम तौर पर काम चोरी से भी काम लिया जाता है, अपनी सलाहियतों को अच्छे अंदाज में इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है, इंसान की अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है ना उसका सफ़र रुक जाता है या उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। उसकी जो ज़ाती तामीर व तरक्की थी उसका तो इजहार ही इसी तरह होना था, और उसने मार्ज वजूद में ही ऐसे आना था कि इंसान अपनी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करते हुए काम कर रहा हो, तो फिर सलाहियतों के अंदर निखार आता है। एक तो पर्सनल डेवलपमेंट रुक जाती है, दूसरा माहौल और माशरे के अंदर भी इंसान दूसरों की निगाहों के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा उसकी वर्थ बन नहीं पाती है, क्योंकि वर्थ के बनने के लिए ज़रूरी था कि उसकी कारकर्दगी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की होती, गैर मामूली होती, जो लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती। लिहाजा जो काम भी करें आप उसको दी बेस्ट के लेवल पर पहुंचाएं, और फिर देखें ज़माना किस तरह आपको सारा आंखों पर बिठाता है। अच्छा, किसी काम के अंदर तवज्जो और दिलचस्पी, ज़हनी यकसुई और ज़ौक़ शौक़ को पैदा करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हो ना वो हमारे ज़ौक़ और मिजाज के मुताबिक हो। हमारा अलमिया ये है कि बहुत सारे लोग काम ऐसा कर रहे होते हैं जो उनके ज़ौक़ के मुताबिक नहीं होता, उनको वो अच्छा नहीं लग रहा होता, तो बस उसको फिर यही है गले पड़ा ढोल बजाने वाली बात है, मजबूरी के मारे कर रहे हैं लगे बदे अंदाज के अंदर। उसके अंदर ज़ौक़ और शौक़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा तरस उस बंदे पर आता है जिसको कुदरत ने किसी और काम के लिए भेजा था और वो चला गया किसी और फील्ड के अंदर, अब वो कभी भी उस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा टॉप पर नहीं जा सकता। और जो लोग बाई चॉइस या बाई नेचर ही समझने ऐसे हो जाता है, इत्तफाकन ऐसे हो जाता है कुदरत की प्लानिंग के तहत कि अपने पसंदीदा फील्ड में चले जाते हैं, वो फिर बड़ी दूर तक जाया करते हैं और बड़ी तरक्की किया करते हैं। मुमताज़ मुफ्ती हमारे एक दानिश्वर हो गुजरे हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत कौल है, कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी ये है कि इंसान का जो पैशन है वही उसका प्रोफेशन बन जाए। दुनिया की सबसे बड़ी अय्याशी ये है कि बंदे का जो पैशन है, जो नेचुरल टैलेंट था उसके अंदर, वही उसका प्रोफेशन बन जाए।
اس کو پھر اپنے کام پر جاتے وقت یا کام کرتے وقت کوئی مجبوری کا احساس نہیں ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ پر جبر نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا پھر معیار بھی بڑا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسروں کی نگاہوں میں اس کی ورت بھی بنتی ہے، اور وہ ترقی کی منزلیں بھی طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔